हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने को बोला था, रिक्वेस्ट किया था। यहाँ पर दोस्तों एनपीसीआईएल तारापुर की जो रिक्रूटमेंट थी 2019 की, उसका एडमिट कार्ड आउट होना स्टार्ट हो गया है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को मेल भी आ गया, उनका एडमिट कार्ड भी आउट हो गया। अप्रैल में उनका स्टार्टिंग में उनका एग्जाम शेड्यूल्ड भी है और बाकी जो भी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सभी का एग्जाम जो डेट है वो जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का ही एग्जाम होगा, क्योंकि साथ में सारे ब्रांचेस का एग्जाम है, पूरी जो भी इनकी एडवर्टीजमेंट थी उसका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर दोस्तों उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, किस तरह से आपका जो इंटरव्यू और आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका क्या क्या वेटेज होने वाला है, इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हम एनपीसीआईएल की जो तारापुर की वेबसाइट है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे स्क्रॉल करके जैसे ही हम देखिए नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजर नंबर TMS/HRM/2019, और यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की ये टैप्स यूनिट 1 और यूनिट 2 के लिए वैकेंसी थी, और ये तारापुर टाउन पावर स्टेशन यूनिट 3 और यूनिट 4 के लिए वैकेंसीज थी। साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी फर्स्ट वालों के लिए जहाँ पर आपकी 1.5 साल की ट्रेनिंग होगी, और साइंटिफिक असिस्टेंट बी जहाँ पे आपकी कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगी। साइंटिफिक असिस्टेंट बी पे दोस्तों सिविल की ही वैकेंसी थी, बाकी जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल वालों के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट की वैकेंसी थी, जहाँ पे आप 1.5 साल के बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बी बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम इसके ऑफिशियल साइट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब इसी सिलेक्शन प्रोसेस पे हमको क्लिक करना होगा, तो हमें जो न्यू पेज ओपन होगा वो पूरा सिलेबस के बारे में होगा और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में होगा। देखिए पूरी तरह से ऑफिशियल न्यूज़ है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए आप लिखा हुआ है। अब एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात कर लेते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। देखिए पहली चीज दोस्तों आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेसिस पे आपका इंटरव्यू की लिस्ट बनेगी और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब आपका रिटन एग्जामिनेशन में क्या सिलेबस होने वाला है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर भी दोस्तों इसी के बारे में, द रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट विल बी of 2 hour duration having two parts is that a part 1 of consisting of 16 क्वेश्चन। यहाँ मतलब 2 पार्ट में आपका पेपर होगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में 60 क्वेश्चन आएंगे, जैसे 60 क्वेश्चन में दोस्तों आपके इंग्लिश, जनरल नॉलेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के रहेंगे, मतलब 3 सब्जेक्ट के रहेंगे। अब इसका जो रेशियो है क्वेश्चंस का वो हो सकता है 20-20 रहे या फिर 15-15 या जितना भी रेशियो रहे, लेकिन आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा। और पार्ट सेकंड जो आपका टेक्निकल होगा, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे, और आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल के क्वेश्चन आएंगे, मतलब जो भी आपका ट्रेड का है वो आएगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है। एनपीसीआईएल का ऑफिशियल पेपर हमारे पास काकरा बारह का उपलब्ध है, मैं डायरेक्ट साइट के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप एक बार क्वेश्चंस का एनालिसिस भी कर सकते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स की, तो रिटन एग्जामिनेशन का जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है दोस्तों, देखिए यूआर के लिए 45% मार्क है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप 45% मार्क लाएंगे तो आप इस इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। SC ST और ओबीसी के लिए 35 मार्क्स है। हाउएवर ऑल पास्ट कैंडिडेट विल नॉट बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि जो भी कैंडिडेट्स 40% मार्क्स लाएंगे, 45% मार्क्स लाएंगे, उनको ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जो मेरिट पे सबसे ऊपर रहेंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, कॉलिंग फॉर इंटरव्यू डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब 5 गुना, मैक्सिमम 5 गुना कैंडिडेट्स को ही रिटन एग्जामिनेशन, मतलब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। सपोज अगर कहीं पे 5 वैकेंसी है तो 25 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, आपका इंटरव्यू के पहले एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जहाँ पे आपका वेट का मेजर होगा, ब्लड प्रेशर मेजर होगा, नॉर्मल चीज़ें होंगी आपकी मेजर होंगी, हाइट मेजर होगी। ठीक है, और आपका जब इंटरव्यू से पहले दोस्तों आपका जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, चाहे 10th का हो, 12th का हो, डिप्लोमा का हो, सब ओरिजिनल चेक होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट और SC ST का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास ड्यूरिंग इंटरव्यू के आपका जब रिटन एग्जामिनेशन होगा, अगर आप रिटन एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जब भी आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, 1-2 दिन में इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है। ऐसा नॉर्मली होता है कि रिटन एग्जामिनेशन के 1-2 दिन में इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, तो उसी टाइम आपका डीवी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फाइनल सेक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो फाइनल सेक्शन आपका 50% वेटेज आपका रिटन एग्जामिनेशन में लिया जाएगा और 50% वेटेज आपका इंटरव्यू का नंबर लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन इंटरव्यू नहीं है। आपका 50% मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आपने प्राप्त किया और 50% जो है आपका जो भी इंटरव्यू में आपने मार्क्स प्राप्त किया है। तो यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड हायर इन रिटन एग्जामिनेशन टू बी प्लेस्ड हायर ऑन मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड हायर मार्क्स इन टेक्निकल सब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर जो भी कैंडिडेट्स इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हायर नंबर लाएंगे उन्हें मेरिट लिस्ट में हायर रखा जाएगा। तो यही
चीज़ें हैं। और यहाँ पर वेट लिस्ट कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड वैलिडिटी फॉर 1 ईयर ओनली फॉर नोटिफाइंग सिलेक्ट लिस्ट। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों वेटिंग लिस्ट भी आपकी होगी। वेटिंग लिस्ट का भी क्राइटेरिया रखा हुआ, 1 साल, अगर एक साल के अंदर कोई भी कैंडिडेट जो ज्वाइन किया वो छोड़ के जाता है तो आपको 1 साल के अंदर वेटिंग लिस्ट भी क्लियर हो जाएगी। 1 साल के अंदर ही इसकी वैलिडिटी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आप सभी लोगों से डिस्कशन कर दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट मैं इस पेज का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में मैं प्रीवियस ईयर पेपर कमेंट पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।